नमस्कार, मैं सिमरन सिंह और आप देख रहे हैं जननाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 110 में। जैसे कि हम सब जानते हैं, बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, सरकार या फिर यूथ? इसी के बारे में आइए हम यहाँ के कुछ लोगों से सवाल पूछेंगे और जानते हैं कि क्या है उनकी राय। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। जी, मेरा नाम प्रिंस है। सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये होगा कि देश भर में रोजगार के मुद्दे काफी बढ़ रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि इसमें गलती सरकार की भी है, कई गलती यूथ की भी है। आपका इसमें क्या मानना है? जी, मेरा मानना तो यही है कि गलती जी यूथ की है। और क्योंकि यूथ तो ज्यादातर अपने पढ़ाई वढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। जैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं देख रहा हूँ आजकल की क्या चल रहा है, बच्चे कितना पढ़ाई पे ध्यान देते हैं मैं देख रहा हूँ। और एक तो एआई और आ गया है, एआई की वजह से बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो रोजगार में ज्यादा मेरा यही मानना है कि आप थोड़ा खुद पे फोकस करो, खुद पे मेहनत करो। सरकार तो अपॉर्चुनिटी दे रही है, सारी अपॉर्चुनिटी दे रही है। सरकार अपनी तरफ से प्लेटफॉर्म्स भी खोल लिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कुछ सरकारी प्लेटफॉर्म्स खोले हैं। सरकार तो अपनी तरफ से कर रही है, सरकार की कोई मुझे दिक्कत नहीं लग रही। इसमें दिक्कत तो बस स्टूडेंट्स की है कि जो अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे ज्यादा। अच्छा, इसमें डिग्री का भी कुछ मान्यता है? जैसे कि कई लोगों के पास डिग्री होती है लेकिन बोला जाता है उनके पास जॉब नहीं है। डिग्री में बता तो रहा हूँ आपको, आजकल की डिग्री कागज की तरह हो गई है, सब बस पास करके छोड़ देते हैं। पर अगर आजकल के मेन चीज है स्किल्स, ना तो कॉलेज उस पर ज्यादा ध्यान देती है, ना बच्चे ज्यादा ध्यान देते हैं। बस सबको डिग्री की पड़ी है। डिग्री में कुछ नहीं है आजकल। जो है मेन चीज स्किल्स है, वो अपने ऊपर काम करो। और मेन चीज कम्युनिकेशन स्किल्स है। हर कंपनी वो चाहती है कम्युनिकेशन और मार्केटिंग, और जो जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो उसकी मेन स्किल्स। तो यूथ के लिए आप कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं तो ये कहूँगा, भाई आप अपने ऊपर फोकस करो। मेरे भाई बहन जो भी हो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। नहीं, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। अगर आप बाहर निकलोगे जो आपको दिखेगा कितनी अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन आप बस अपने घर में पड़े रहोगे, फोन चलाते रहोगे, इंस्टा स्क्रॉल करते रहोगे, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा भाई। ऐसे आप घर में रह जाओगे। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी है दुनिया में, आप बाहर तो निकलो एक बार। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम सुमित कुमार झा हुआ। मेरा सवाल आपसे ये है कि देश में बेरोजगारी काफी बढ़ रही है, इसका सबसे मेन कारण क्या है? देखिए, इसमें तो सबसे पहले जो है एजुकेशन भी है, क्योंकि लोगों को एजुकेशन लेना सबसे जरूरी चीज है। और दूसरा है महंगाई, ये भी लोगों को जो है परेशान कर रही है। और मैं ये कहूँगा कि बेरोजगारी है, ये मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन काम करने की चाहत भी होनी चाहिए। क्योंकि काम भी है बहुत सेक्टर में, लेकिन लोग काम करना नहीं चाहते। क्योंकि सैलरी को लेकर के भी अभी आपने देखा होगा कि 1 महीने पहले कितना इशू हुआ था। तो ये सब चीजों को लेकर के लोगों में जो है समझदारी थोड़ी सी आनी चाहिए, और सरकार को भी जागरूक होना चाहिए। एजुकेशन की बात जैसे आपने की, तो एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाना चाहिए या फिर बच्चों को या फिर यूथ जो है उनको उनका स्किल इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? नहीं, एजुकेशन सिस्टम को भी जो है सो मजबूत बनाना चाहिए, और स्किल इम्प्रूवमेंट जो आप कह रहे हैं उसको भी मजबूत करना चाहिए युवाओं को। क्योंकि आज के डेट में देखिए, अगर मान लो कहीं पे 14,000 मिल रहा है या 13,000 मिल रहा है, तो उससे 4 आदमी का मिनिमम, हमारे 2 की फैमिली होती है, उसमें जो है सो गुजारा होना मुश्किल है। आज एक सिलेंडर मिलना जो है सो 3,000 से कम में मिल नहीं रहा है। तो ये सब चीज को देखते हुए सरकार को अपना कदम उठाना चाहिए। जो मिनिमम जो भत्ता होता है ना काम का, वो 600 रुपया होना चाहिए, ताकि लोगों को जो है सो जीने का एक राहत मिल सके। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। अनिल एलुवालिया। सर, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि इंडिया में बेरोजगार काफी बढ़ रहा है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इसमें गवर्नमेंट की भी गलती है और यूथ की भी गलती है। आपके हिसाब से क्या लगता है? मैं तो सोचता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ही इस ढंग से बना हुआ है कि जैसे ब्रिटिश टाइम पे हम क्लर्क ही पैदा करते थे। ब्रिटिश का जो था कि उनको क्लर्क पैदा करो। हमारा जो सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए। दूसरा, यूथ की जो थिंकिंग है वो भी चेंज होनी चाहिए। और साथ में गवर्नमेंट को भी कुछ सोचना चाहिए इस बारे में कि सारे कुछ मिल करके करें। हम एक किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि यूथ नहीं कर रहा है या गवर्नमेंट नहीं कर रही है। नो, नॉट लाइक दैट। जैसे कि सर, हमने कई लोगों से सुना भी है, देखा भी है कि कॉलेज तो वो बच्चे आते हैं लेकिन वो क्लास अटेंड करने की जगह पर घूमने चले जाते हैं। इससे उनकी पढ़ाई में इफेक्ट आता है। एजुकेशन तो अपना बेस्ट दे रही है, लेकिन वो उसको लेना नहीं चाह रहे हैं। तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ? एजुकेशन का ये है कि मैंने बताया यूथ भी रिस्पॉन्सिबल है, एजुकेशन सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है। कई हमारे एजुकेशन में ऐसे बोरिंग सब्जेक्ट है कि उनको इंटरेस्ट नहीं आता। हम फॉलो करते हैं वेस्टर्न उसका, लेकिन वो प्रॉपर वे में नहीं करते, सिर्फ उसकी लकीर को फॉलो करते हैं और कुछ नहीं। सर, एजुकेशन सिस्टम या फिर यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं कहूँगा एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा हो कि शुरू से अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाए आदमी को, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे उसको, हमारी अपनी संस्कृति का भी दे उसको। ये है। और यूथ का ये है कि दिल लगा के मेहनत करे, ईमानदारी से मेहनत करे। सिर्फ ये ना सोचे कि हम पुलिस में भर्ती होंगे तो रिश्वत लेने के लिए। आज आदमी पुलिस में या इनकम टैक्स में जाना चाहता है कि ऊपर की कमाई है। सोच ये हो गई है, वो सोच बदले अपने आप में। तो जैसा कि आपने देखा, कुछ लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को जिम्मेदार माना, कुछ लोगों ने यूथ को जिम्मेदार माना।
अब आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और न्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें जननाथ। कैमरा पर्सन अनक के साथ मैं सिमरन सिंह।